Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain any 5 feature of NPP Sun 2000 with reference adolescent। क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो NPP 2000 की पॉलिसी थी, अब इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000। इसके क्या फीचर्स थे, आपको कोई 5 फीचर्स बताने हैं और आपको जो भी फीचर बताने हैं वो मेनली अडोलेसेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताने हैं। अडोलेसेंट का मतलब होता है जो आपकी अभी एज है, ऐसा क्लास 9th स्टूडेंट जो आपकी एज है वो एक अडोलेसेंट में आती है, यानी कि जो टीनेजर ग्रुप होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको बेसिकली आंसर देना है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 आइडेंटिफाई अडोलेसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन, यानी कि इस पॉलिसी के तहत जो अडोलेसेंट है वो बहुत ही मेजर सेक्शन है हमारी पूरी पॉपुलेशन का और इसकी और बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्यों है ऐसा, विद एग्जांपल आपको बताना है। तो बेसिक सी बात है, आपको मोटा मोटा क्या करना है, आपको NPP सन 2000 को डिस्कस करना है और स्पेशली आपको वो अडोलेसेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देखिए आपके 5 फीचर कुछ इस तरीके से हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000 हैज़ पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन द अडोलेसेंट पॉपुलेशन, यानी कि सन 2000 की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत ये जो पूरी पॉलिसी है वो अडोलेसेंट की एज पर एक स्पेशल एम्फेसाइज यानी कि जोर देती है। नेक्स्ट है इट हैज़ मेड द स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स कंपल्सरी। इस पॉलिसी में क्या बोला गया है कि 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन क्या होगी बेटा, फ्री और कंपल्सरी होगी। प्रोटेक्टिंग अडोलेसेंट फ्रॉम द अनवांटेड pregnancies and sexually transmitted disease and educate them about the risk of unprotected sex। बेसिकली जो आपकी एज होती है एडोलेसेंट्स की, उनमें सेक्सुअल एजुकेशन नहीं होती है, तो उनको सेक्स एजुकेशन देनी है और सेक्स के थ्रू होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसी होती हैं उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर उनको बताना है और इससे होने वाली बीमारी के बारे में आपको क्या करना है, अवेयर करना है। नेक्स्ट है मेकिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। कॉन्ट्रासेप्टिव जो सर्विसेज जो भी होती हैं जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं उनको अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग द डिलेइंग मैरिज फॉर द गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। और देखो क्या बोल रहा है कि जो एज होती है 12 to 20 के बीच में, ये एक बहुत अर्ली एज होती है, टीनेज वाली एज होती है। तो इस एज में महिलाओं की या गर्ल्स की शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप शादी करते हो तो वो जो लड़की है वो तो अभी खुद ही बच्चा है, वो अपने बॉडी से बच्चा कैसे पैदा कर सकती है, तो ऐसे में उसके भी मरने का रिस्क होता है। तो क्या हो सकता है, आपकी कंट्री की डेथ रेट ज़्यादा हो सकती है। तो डेथ रेट को तो रिड्यूस करना है ना, ताकि हमारे डेटा अच्छे हो सके, पॉपुलेशन अच्छी हो सके हमारी। तो इसीलिए क्या करना है, जो मैरिज होती हैं, चाइल्ड मैरिज जो होती हैं या डिलेइंग मैरिज को हमें सपोर्ट करना है, चाइल्ड मैरिज को हमें डिस्करेज करना है और लोगों को फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड आइडियाज़ के बारे में उनको क्या करना है, अवेयर करना है, ताकि वो भी अपनी फैमिली को प्लानिंग करें अच्छे से और आगे जाके पॉपुलेशन को हम अच्छा कर सके, हेल्दी कर सके, साथ ही साथ कंट्रोल भी कर सकें। तो ये इसके बहुत मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।